टीका लगाने का अभियान शुरू होने से देश ने जहां राहत की सांस ली, वहीं विरोधी पार्टियों ने अब भी वैक्सीन पर सियासत की। इस बीच अमित शाह कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। करोड़ रुपया लगा है और किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 1.6 करोड़ में किसानों को तो अंतिम 6 महीने में ही दिए। मित्रों, ढेर सारे काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। श्री येदियुरप्पा जी की सरकार ने भी किसानों के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र सरकार की जो भी योजना हो, इस पर जमीन पर उतारने में शायद भारत में सबसे आगे अगर कोई सरकार रही है तो श्री येदियुरप्पा की सरकार है। मित्रों, मोदी जी ने किसानों के लिए इतना किया है, मगर वक्रदृष्टा कांग्रेस पार्टी के नेता किसानों की हित की बात कर रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, जब आप थे तब किसानों को 6,000 करोड़ रुपया 6,000 रुपया प्रति साल क्यों नहीं मिला भाई? जब आप थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों नहीं बनी भाई? जब आप थे इथेनॉल की पॉलिसी में परिवर्तन क्यों नहीं आया? जब आप थे तब बजट क्यों इतना छोटा था? जब आप थे तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना क्यों नहीं लागू हुई? क्योंकि आपकी नीयत थी। नरेंद्र मोदी सरकार सात अर्थ में किसानों को समर्पित सरकार है और 3 नए जो अध्यादेश और कानून लेकर मोदी सरकार आई है, कर्नाटक सरकार ने भी ये कानूनों को पारित किया है। मैं श्री येदियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इससे किसानों की आय अनेक गुना बढ़ने वाली। अब कोई किसान मजबूर नहीं है कि एक ही जगह पे अपना उपज बेचे। अपने क्रॉप को वो ग्लोबल और पूरे भारतवर्ष के मार्केट में बेच सकता है। मोदी जी ने ढेर सारे और भी काम किए, औद्योगिक विकास से लेकर इरिगेशन से लेकर और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने। और मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 से 70 साल से किसी की हिम्मत नहीं लगती थी कश्मीर में धारा 370 हटाने की। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 और 35 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया है। और आज वहां पर चुनाव भी हो चुके, शांति से खून का एक कतरा बहाए बगैर चुनाव हुए हैं और कश्मीर हमेशा के लिए हमारा होगा। मोदी जी ने ढेर सारे काम किए हैं। मैं आज बागलकोट की पावन धरती पर आप लोगों के बीच में आया हूं, तब मैं भाई मुकेश निरानी को तो शुभकामनाएं देता भी हूं, मगर आप सबसे ये भी कहने आया हूं कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस प्रकार से बना है उसी प्रकार का बना रहे और मोदी जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत की रचना करने की दिशा में आगे बढ़े। यही बात कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे